हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का टॉपिक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मे बी डिफाइंड एज दैट लेवल ऑफ एबिट विच इज़ जस्ट इक्वल टू पे द टोटल फाइनेंशियल चार्जेस, दैट इज़ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एबिट का वो लेवल है जिस पर हमारे पास उतना अमाउंट हो जिससे हम टोटल फाइनेंशियल चार्जेस पे कर सके, और वो फाइनेंशियल चार्जेस क्या होंगे? इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, एट दैट लेवल ऑफ एबिट हमारा अर्निंग पर शेयर किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। और हम समझते हैं यहाँ पर अगर हमारा एबिट लेस देन है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के, यानी कि हमारा एबिट का लेवल फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से कम है, देन ईपीएस विल बी नेगेटिव। तो अर्निंग पर शेयर आपका ज़ीरो से कम होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। तो हम बोलेंगे कि सो डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड बी रिड्यूस। तो इस केस में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल रिड्यूस कर लेना चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर से। सेकेंड वन इज इफ एबिट ग्रेटर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि अगर आपके पास एबिट का लेवल ज़्यादा है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से, तब आपके पास क्या सिचुएशन होगी? ईपीएस विल बी पॉजिटिव। तो आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो पॉजिटिव होगा। तो इस केस में आपको क्या करना होगा? डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड बी इंडक्टेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, हाँ जी। तो फॉर्मूला देखते हैं अब हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना है। हमने फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला तब क्या होगा जब हमारे पास सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है और डेट कैपिटल है। ठीक है, यहाँ देखिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस ओनली। ठीक है, जब हमारे पास हमारी डेट इक्विटी मिक्स में इक्विटी शेयर कैपिटल और डेट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, व्हेन देयर इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट, जब हमारे पास तीनों सिक्योरिटीज़ हैं तब हमारे पास फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? वो होगा इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। टी यानी कि टैक्स, क्योंकि हम जो डिविडेंड की पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को वो हम टैक्स कट करने के बाद पे करते हैं, इसलिए हमने इसको डिवाइड करना है 1 माइनस टैक्स से। ठीक है, तो अब हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं। सो नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन। हाँ जी, देखिए यहाँ हमें दे रखी है अ फर्म हैज़ 2 अल्टरनेटिव प्लान्स फॉर रेजिंग एडिशनल फंड्स ऑफ 10 लाख। एक फर्म के पास 2 अल्टरनेटिव प्लान्स दे रखे हैं। फर्स्ट प्लान में वो कहते हैं कि आप 10,000 डिबेंचर इशू कर सकते हैं 100 ईच के। ठीक है, जिस पे आपको 10% इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, 10 लाख चाहिए हैं एक कंपनी को, जिसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है कि 10,000 के डिबेंचर इशू कर दो। ठीक है, 10,000 डिबेंचर इशू कर दो और प्राइस होगा 100। सेकेंड ऑल्टरनेटिव है, वो कहते हैं कि 4,000 तो आप डिबेंचर इशू कर दो 100 ईच के, 10% जिसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा, और बैलेंस बाय द इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि 4,000 डिबेंचर हो गए तो 6,000 हम मान के चलते हैं कि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच प्लान अज्यूमिंग ए टैक्स रेट 50%। 50% टैक्स रेट होगा। अब हम दोनों प्लान्स में देखते हैं कि कैसे हमने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट प्लान में हमारे पास सिर्फ डिबेंचर्स हैं, तो हमने क्या निकालना है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। जब हमारे पास सिर्फ डेट हो, यानी कि ओनली हमारे पास फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के इक्वल होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ देखिए सिर्फ ओनली डेट है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है फर्स्ट केस में, तो हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के इक्वल होगा। यानी आपके देखिए 10,000 के डिबेंचर्स को 100 से मल्टीप्लाई किया, यह आपके पास आ गया 10 लाख, उसके ऊपर 10% आपने इंटरेस्ट पेमेंट की, वो 1 लाख आ गया। यानी आपका जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट होगी वही आपका होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। सेकेंड प्लान में देखिए कि यहाँ पर डेट भी हम इशू कर रहे हैं, 4,000 डिबेंचर्स कर रहे हैं 100 ईच के, यानी कि 4 लाख,
और जो 6 लाख रिमेनिंग रह गए हैं यानी 6,000 हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे 12% डिविडेंड के रेट पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था। इंटरेस्ट पेमेंट होगी जो हमारी 4 लाख के ऊपर 10% 40,000 प्लस डिबेंचर प्लस जो हमने डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर्स को, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 6 लाख के ऊपर 12% जो हमें रेट दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 72,000 और डिवाइड कर देना है 1 माइनस 0.5 से, क्योंकि जो टैक्स रेट है वो 50% दे रखा है, तो माइनस कर दिया हमने। हमारे पास ये दोनों अब हमने ऐड कर दिया, 1,44,000 प्लस 40,000, ये आ गया हमारे पास 1,84,000। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस है दैट लेवल ऑफ एबिट एट विच EPS रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। मतलब एबिट का वो लेवल जहाँ पर आपका EPS सेम रहेगा, चाहे आप अपने डेट इक्विटी मिक्स को चेंज करते रहे। कोई भी डेट इक्विटी मिक्स आप ले सकते हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो EPS है वो सेम रहेगा। किस लेवल पर? ये पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के लेवल पर, जहाँ पर हमने एबिट निकालना है, हम एबिट का लेवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? ब्रेक इवन एबिट लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो एट दिस लेवल, इस लेवल पर क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ रिटर्न हमारा जो होगा कैपिटल पर वो किसके इक्वल होगा? कॉस्ट ऑफ डेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस और ब्रेक इवन एबिट लेवल कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला देखिए आप, x माइनस इंटरेस्ट इन फर्स्ट अल्टरनेटिव को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स रेट से, और उसमें से हमने माइनस करना है प्रेफरेंस का डिविडेंड, डिवाइड कर देना है S1 से। S1 हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर अल्टरनेटिव 1। ठीक है, और इसको इक्वल करना है x माइनस इंटरेस्ट इन सेकेंड अल्टरनेटिव और मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स रेट से, माइनस करना है प्रेफरेंस का डिविडेंड अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो, और डिवाइड करना है S2 से। S2 क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर अल्टरनेटिव 2। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन। अ प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन by your company requires a capital investment of 60 lakhs। 60 lakhs चाहिए एक कंपनी को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इज 10% पर एनम। कहते हैं कि अगर टर्म लोन है, अगर आप इस टर्म लोन रेज करोगे तो 10% रेट देना पड़ेगा, एंड टैक्स रेट कितना होगा? 50%। कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है, एबिट का वो लेवल कैलकुलेट करना है जहाँ पर अर्निंग पर शेयर हमारा इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, चाहे हम डेट इक्विटी मिक्स कितना भी चेंज कर ले। ठीक है, तो वो कहते हैं कि फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है, इफ द डेट इक्विटी रेशियो इंसिस्टेड बाय द फाइनेंसिंग एजेंसी इज 2:1। ठीक है, तो अब देखिए, एज द डेट इक्विटी रेशियो इंसिस्टेड बाय द फाइनेंसिंग एजेंसी इज 2:1, द कंपनी हैज़ 2 अल्टरनेटिव प्लान्स। 2 अल्टरनेटिव प्लान हो गए। 60 lakhs चाहिए थे हमें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लान्स है। रेजिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ 60 lakhs, एंटायर अमाउंट हम 60 lakhs बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर से भी रेज कर सकते हैं, देयर बाय यूजिंग नो डेट। ठीक है, फर्स्ट ये ऑल्टरनेटिव हो गया। सेकेंड ऑल्टरनेटिव हो गया हमारे पास कि 40 lakhs जो है हम डेट से इशू करें और 20 lakhs हम इक्विटी शेयर कैपिटल से इशू करें। ठीक है, तो अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस फॉर्मूला हमने लिख लिया जो आपको मैंने अभी बताया है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए x आपका पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है। ठीक है, एबिट का लेवल है, ब्रेक इवन एबिट लेवल, और देखिए I1 हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट अंडर अल्टरनेटिव 1 0, क्योंकि अल्टरनेटिव 1 में यहाँ पे हमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि जो 60 lakhs का सारा अमाउंट है वो हम कैसे रेज कर रहे हैं? इक्विटी शेयर इशू करके। ठीक है, सेकेंड 1 में देखिए इंटरेस्ट अंडर अल्टरनेटिव सेकेंड 40 lakhs का आपने 10% किया, दैट इज़ 4 lakhs आपके पास आ गया। ठीक है, टैक्स रेट देखिए 50% यानी 0.5 हमने लेना है।
प्रेफरेंस का डिविडेंड कोई भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड हमें दिए ही नहीं हुए। S1 फर्स्ट केस में हमारे पास कितने होंगे, 60 लैक्स अमाउंट होगा, ठीक है, क्योंकि एंटायर अमाउंट हम 60 लैक्स जो है वो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। और सेकंड केस में आपके पास कितना होगा, 20 लैक्स, ठीक है, क्योंकि डेट इक्विटी मिक्स आपका 2:1 है। तो 60 लाख का अगर हम 2:1 में उसको डिवाइड करेंगे तो 40 और 20 का हमारे पास अमाउंट बन जाएगा। तो अब हम वैल्यूज़ फिल करते हैं फॉर्मूला में। एक्स हमारा वही रहेगा क्योंकि हमने इसे ही तो कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन एबिट लेवल, ठीक है। 0 होगा फर्स्ट केस में हमारे पास इंटरेस्ट, 1 - t यानी कि 0.5 होगा, टैक्स माइनस कर देना है हमने प्रेफरेंस का डिविडेंड जो 0 है, और डिवाइड कर देना है हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसे हम बोल सकते हैं अंडर ऑल्टरनेटिव 1, ठीक है, उसको इक्वल कर देना है सेकेंड ऑल्टरनेटिव के साथ। यहाँ देखिए एबिट का लेवल हमारा एक्स है, माइनस करना है हमने 4 लैक्स, ठीक है, जो इंटरेस्ट था हमारा सेकंड ऑल्टरनेटिव में, 1 - 0.5 करना है, ठीक है, क्योंकि ये टैक्स का अमाउंट है, और माइनस करना है 0 प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि इस केस में हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, और डिवाइड कर देना आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट गिवन है इसलिए हम 20 लाख से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गई एक्स की वैल्यू, दैट इज़ 6, यानी कि ब्रेक इवन एबिट लेवल और इक्वलेंसी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस आपके पास आ गया 6 लैक्स। यानी इस 6 लैक्स पर आपका वो एबिट लेवल है जहाँ पर आपका अर्निंग पर शेयर बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ डेट इक्विटी मिक्स फॉलो करें, ठीक है। तो इसी के साथ आपको ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।